और चलिए ग्राउंड रियलिटी की एक खास खबर की बात कर लेते हैं, जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें, पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए पंजाब में बदलाव की एक रेखा खींचने की कोशिश की है। पूरे पंजाब में अब से अगर किसी महिला के सरपंच होने के बाद उसका पति या फिर परिवार का कोई अन्य सदस्य आधिकारिक तौर पर बैठकों में शामिल होता है, सरपंच का कामकाज संभालता है, तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या था पंजाब सरकार का वो जो फैसला है। पूरा फैसला क्या आपको बता दें। सरकार ने कहा है कि जो भी महिला पंच या सरपंच चुनी जाएगी उसे ही पंचायतों के कामों में आगे बढ़कर फैसला लेना होगा। जितनी बैठकें होंगी आधिकारिक तौर पर उसमें शामिल होना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे सहयोगी गुरप्रीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। गुरप्रीत, आमतौर पर यह सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, बल्कि देश के जो अन्य हिस्से हैं वहां पर भी आमतौर पर यही एक धारणा बनी चली आई है कि सरपंच चाहे महिला हो पुरुष हो, कामकाज हमेशा से देखा गया है कि पुरुष ही करते हैं। पंजाब में एक तरीके से नई एक रेखा खींचने की कोशिश की है पंजाब सरकार ने। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पंजाब सरकार ने ये कह तो दिया है कि अगर दोषी पाए गए तो उन पे बड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो वो कार्रवाई किस हिसाब से होगी? और सवाल ये भी है, क्या महिला पर भी कार्रवाई होगी या उसके पति या घर वालों पर कार्रवाई होगी? क्लियर ये एक ऑर्डर दिया है कि जितने भी महिला सरपंच हैं, क्योंकि पहले देखा गया है कि जितने भी अधिकारी होते थे उनके पति को रिपोर्ट करते थे और उनके पति ही सारे ऑफिसेज में जाके काम करवाते थे। इस बात की उन्होंने बड़ी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दी है कि जो सरपंच है, जैसे अगर एक औरत सरपंच है तो उसको सारे काम कराने पड़ेंगे, अधिकारी उनका कहना मानेंगे, लोग उनको मिलेंगे क्योंकि उनको लोगों ने चुना है। अगर चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो जब उनको इलेक्टेड मेंबर बनाया गया है तो उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। और जो बात कार्रवाई की है उसमें भी बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि जो कार्रवाई होगी, अगर कोई अधिकारी उनके कहने पे काम करता है और उनके तक ये बात पहुंचती है सरकार तक के जो सरपंच है वो सिर्फ एक डमी सरपंच है, उनके उनके जो पति हैं वो ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उस पर जो भी कार्रवाई बनती होगी उस समय के हिसाब से वो कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये देखने को आया है कि जो पहले हमने देखा था को डम्मी इलेक्शंस होती हैं, उनमें उनका जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स नहीं होती, और बहुत ऐसी मीटिंग्स भी देखी गई है जहाँ पे महिला जो सरपंच है उनके पति हैं जो वो ज्यादातर ऑफिसर से बात करती थी। इस बात को लेके एक नया रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब में कि जो सरपंच है जो पुरुष है वो एक्टिव रहेंगे और जितने भी अधिकारी हैं सिर्फ उनका कहना मानेंगे। अब देखते हैं वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा चैलेंज है जो आने वाले दिनों में एक प्रक्रिया बनी हुई है उसके बिल्कुल विपरीत है। अब देखते हैं कि कैसे वो इसको मूवमेंट में लेके आते हैं और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जी, चुनौती बड़ी है गुरप्रीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और इसी बड़ी चुनौती पर, इसी जो पहले से चली आ रही चीजें उसे पलटने की कोशिश में है आप सरकार, एक नई नीति बनाने की कोशिश में आप सरकार पंजाब। किसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ आपको बता दें बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े एसएस चन्नी, और साथ ही साथ आपको बता दें पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं आकाशदीप मुनि। सबसे पहले आकाशदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी, नीति नई है, अच्छी है, सोच नई है, नई दिशा में ले जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात की जाए किस तरीके से इस पूरी नीति को लागू किया जाएगा? क्योंकि अब तक जो कामकाज चल रहा था, जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि सिर्फ पंजाब की बात नहीं करूंगी मैं यहाँ पे, देश के कई हिस्से हैं जहां पर इसके विपरीत कामकाज होता रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा, कितनी बड़ी चुनौती होगी? श्वेता, मैं एक चीज आपको बता दूं कि पिछले दिनों एक खबर आई थी मध्य प्रदेश से, जहां बुंदेलखंड रीजन से, जहां पे 10 में से मात्र 3 ऐसे सरपंच थे, जो महिला सरपंच थे, जो आए ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए। बाकी 7 के हस्बैंड्स ने ओथ टेकिंग सेरेमनी किया। ये क्लियरली बताता है कि ना कि कितने हम जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर एक्चुअली इन रियलिटी ग्रास रूट में जो निचले स्तर पे हम देखें तो वहां पे ये महिला सशक्तिकरण हो नहीं पाता। ये कदम जो पंजाब सरकार ने लिया है, जिसमें कि उन्होंने कंपलसरी कर दिया है सारे सरपंचों को कि अगर आप महिला सरपंच हैं, आपको आके सिर्फ ओथ नहीं लेना होगा, बट
आपको यहाँ पे काम भी करना होगा। ये बहुत बड़ा मुहिम है महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे आप सोचिए कि ऐसे सरपंच आज तक हुए हैं भारत में जो महिला है, महिला सीट पे लड़ते हैं, जीतते हैं, बट पर ना काम तो दूर की बात है, ओथ तक लेने नहीं आते। ऐसे भी केसेस आए ऑन वीडियो मध्य प्रदेश से, जहाँ पे न कि चेहरे महिला साइड में बैठी है और उनके हस्बैंड ओथ ले रहे। ये बताता है ग्रासरूट रियलिटी। ये बहुत ही बड़ा कदम है, रियल एम्पावरमेंट है, जहाँ पे यानी कि महिलाएं आके अपना वर्चस्व कायम कर सकती है, अपना स्पेस बना सकती है, और ये रियल एम्पावरमेंट है, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज नहीं है। जी, रियल एम्पावरमेंट की बात यहाँ पर हो रही है। एसएस चन्नी जी, आपसे भी पूछना चाहूंगी, आपकी सरकार जो है, आमतौर पर बीजेपी की जो सरकार है, लगातार महिलाओं के बढ़ने की, बेटियों को पढ़ाने की, ये सब काफी चीजें हैं जो आगे करते हैं, लेकिन इस ओर आप लोगों की निगाह नहीं गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो कि ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा मामला है, बिकॉज़ क्योंकि ये जो हमारा ग्रास रूट है, वहाँ की जो लीडरशिप आनी है आगे, चाहे सरपंच के आगे एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। पर अनफॉर्चुनेटली देखो, ये अगर जो इलेक्टेड सरपंच है, मतलब ये कैसे हो सकता है कि उसकी जो ओथ सेरेमनी है वो लेडी सरपंच नहीं लेती, वो उसका हस्बैंड या कोई और फैमिली मेंबर लेता है। मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब में ये प्रॉब्लम 80% जो हमारे 50% तो रिजर्वेशन है, उनमें से जो 80% महिला सरपंच है उनकी ये समस्या है। और अगर मैं आपको ये भी अरे बता सर, दूं कि जो पंजाब की वोटें, समस्या नहीं है, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर दूं, ये सिर्फ पंजाब की समस्या नहीं, यूपी बिहार समेत तमाम राज्यों की यही दशा है। तो बात चौतरफा कीजिए, आप सिर्फ मैं पंजाब को कटघरे मत खड़ा कीजिए। पंजाब ने तो नई एक पॉलिसी लाकर, नीति लाकर उन्होंने साबित कर दिया कि आप लोगों की निगाह उस पर गई ही नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये पंजाब में अगर ये हाल है, जो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस स्टेट है, तो जो बाकी चाहे जैसे मध्य प्रदेश की बात कर लें, बिहार की कर लें, यूपी कर लें, उसमें तो वो उससे भी बुरा हाल। मैं तो एक इन जनरल बात कर रहा था कि जो हमारा ग्रास रूट है, यहाँ से जो फर्स्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, वो बहुत कमजोर है। बिकॉज ये नहीं है कि हम उसको चलो मान लो कि मीटिंग तो अटेंड कर लेंगी, अगर समझ में नहीं है, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसकी कोई एजुकेशन नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर पंजाब ने किया है तो बहुत अच्छा किया, पर उसके साथ साथ इनकी ट्रेनिंग, रादर इनके तो जो एमएलए हैं उनको भी कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनको भी कुछ पता नहीं है क्या करना है। दे नो नथिंग अबाउट द विधानसभा प्रोसीडिंग्स, क्या होता है क्या नहीं होता। और हमारे ऐसी भी मिसालें रही हैं कि जो मिनिस्टर है उसका जो हस्बैंड है वो साथ बैठ के काम करता है, उसकी फाइलें निकालता है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर जो ऑफिशियल वर्किंग की नॉलेज है वो डिफरेंट है, और जो इलेक्टेड होना वो सेपरेट बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको एक पॉलिसी बनानी चाहिए, और जो जितने हमारे सरपंच, लेडी सरपंच है, उनकी एजुकेशन करनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए, सो दैट दे फील कॉन्फिडेंट, दे नो कि ग्राम सभा क्या होती है, उसके बाद पंचायत क्या होती है, पंचायत के फंक्शन क्या होते हैं, और उन्होंने क्या क्या मुद्दे वहाँ पंचायत समिति में उठाने हैं, जिला परिषद में उठाने हैं। सो मैं ऐसा चाहता हूँ कि सारे देश के लिए कोई ऐसी विधि बनानी चाहिए जिसमें अगर हम लेडीज को आगे लेकर, अगर देखो अगर विमेन एम्पावरमेंट नहीं होगी तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। जितने विकसित देश है उनमें लेडीज की ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारी 50% वर्कफोर्स है। अगर 50% लीडरशिप है, वर्कफोर्स है, अगर वो काम में नहीं आएगी तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, डेवलप नहीं हो सकता। और लेकिन इस डेवलप तरह के नारी सशक्तिकरण से भी तो डेवलपमेंट और विकास संभव नहीं है। सॉरी, उन्हें तो एक इस तरह से, जिस तरीके से नारी सशक्तिकरण की बात की जा रही है, वो चाहे नगर सेविका हो गई या फिर सरपंच हो गई, लेकिन काम तो कोई और ही कर रहा है, तो ऐसे भी तो देश का विकास नहीं हो सकता ना। बिल्कुल मैं आपसे आकाशदीप जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी, जिस तरीके से एसएस चन्नी साहब ने कहा कि सबसे पहले नारी सशक्तिकरण जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ जिस शिक्षा की बात वो कर रहे हैं कि अगर जिस महिला को सरपंच बनाया जा रहा है या फिर अन्य पदों पर वो तैनात हो रही है, तो उन्हें शिक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। तो देखिए कैसे, श्वेता, फिर से एक वही चीज, मेरा सवाल खड़ा होता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है यहाँ पर, उसे कैसे करेगी आप पार्टी। देखिए ये तो आपने बहुत सही कहा कि प्लानिंग एक और चीज होता है, एग्जीक्यूशन एक और चीज होता है, और एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। एक चीज मैं बता दूं, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं आपको बता दूं कि ना कि आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में आई थी, तो दिल्ली में उनका स्पेस ऐसा ही बना था जब उन्होंने जमीनी हकीकत को समझा
और फिर ग्रास रूट में चेंजेस किए। ये चीज से ऐसे ही चेंजेस वो करने, वैसे ही बदलाव लाना चाहती है वो पंजाब में। पंजाब में वो महिला को सशक्तिकरण दे के वो एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहाँ पे ना कि सरपंच एक महिला है तो महिला ही काम करेगी, महिला ही जाएगी, महिला सारा चीज देखेगी। तो इससे क्या होगा, तो गांव का, पूरे पिंड का डेवलपमेंट होगा। तो ये ग्रास रूट में वो करने की कोशिश है। हाँ, ये कि ना कि ट्रेनिंग भी मिलेगी सरपंचों को, ताकि अच्छी तरह काम कर पाए। ये पूरा ये कॉस्मेटिक चेंज नहीं, ये टोटल ग्रास रूट पे बड़ी उपलब्धि होगी पंजाब सरकार की, जब 4 साल बाद जब पंजाब सरकार दोबारा इलेक्शन को जाएगी, जब ग्रास रूट पे महिलाएं उनके साथ खड़े रहेंगे। ये वैसा चेंज है, और यही चेंज दिल्ली में लाया गया है, और यही चेंज ये पंजाब में लाया है। जी बिल्कुल, बदलाव की यहाँ पर बात की जा रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये कोई नई बात नहीं है, आपको दर्शकों को बता दें, और ना ही सिर्फ पंजाब तक सीमित है, बल्कि यूपी, बिहार समेत ऐसे कई राज्य हैं जहां पर इस तरीके के मामले अभी भी सामने आते हैं कि जो सरपंच महिला होती है उनके बदले जो पुरुष हैं, या तो उनके पति हैं या फिर घर का कोई अन्य सदस्य, उसके बदले वो काम करते हैं। सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण जरूरी है, लेकिन उसके लिए एक नई दिशा भी लागू की जानी चाहिए।